जी, वेलकम करता हूँ मैं आपको अपने चैनल में। आज से हम लोग आफ्टर इफ़ेक्ट्स शुरू कर रहे हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि एडोबी प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफ़ेक्ट के अंदर फ़र्क क्या है? देखें एडिटिंग जो है वो होती तो प्रीमियर प्रो के अंदर ही है। और जो एनिमेशंस होती हैं स्मार्ट स्मार्ट सी 5, 10, 15 सेकंड्स की वो हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर बनाते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर या बैकग्राउंड्स के लिए जहां भी आप उसको यूज करना चाहें। सो आई क्लियर दैट के एडिटिंग जो है वो प्रीमियर प्रो के अंदर ही होती है। अच्छा, मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ इस तरह से रहेगा कि जैसे मैंने अपने एडोबी प्रीमियर प्रो या फोटोशॉप के अंदर या कैपकट के अंदर एक या दो क्लासेस ही बेसिक्स के ऊपर ली हैं और साथ ही मैं एडवांस लेवल के ऊपर चला जाता हूँ क्लासेस के अंदर। मेरा ये नहीं है कि मैं भाई लाइब्रेरी अपनी फुल करता जाऊँ, 25-30 वीडियोस 40 वीडियोस जो हैं वो सिर्फ बेसिक्स टूल्स पे ही बना दूँ और एडवांस लेवल का पता ही ना हो। हम हर टूल सीखेंगे लेकिन एडवांस लेवल पर काम करते हुए। सो सिर्फ आज की क्लास बेसिक पर होगी, नेक्स्ट क्लास एडवांस लेवल के ऊपर ही होगी। देर नहीं करते, शुरू करते हैं। जी, जैसे ही आप एडोबी आफ्टर इफेक्ट का आइकॉन ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का डिस्प्ले आपके सामने आ जाएगा और न्यू कंपोजिशन ही मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप अपने हिसाब से कंपोजिशन का कोई भी नाम जो है वो रख सकते हैं। दैट्स इट। अच्छा, ये प्रीसेट्स में देखेंगे यहाँ पे अगर आप 4K, नॉर्मली लोग 4K में करते नहीं हैं और करनी भी नहीं चाहिए। 1920 1080 फुल एचडी के अंदर एनफ रहेगा क्योंकि बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है। सो इसी को लेके चलेंगे। इसमें समझने वाली जो चीज़ ये है ड्यूरेशन, कि आप अपनी कंपोजिशन या अपनी जो वीडियो बना रहे हैं उसका ड्यूरेशन कितना हो। सो आप 10 सेकंड्स, जो मैक्सिमम 10 सेकंड ही आप यूज़ कीजिएगा क्योंकि जितनी आप बड़ी करती जाएंगे उतना ही ये हैवी होता जाएगा। सो 5 सेकंड इज़ एनफ। ओके, यहाँ से आप इसका कलर चूज़ कर सकते हैं, रेड या जो भी आप लेना चाहें। मैं ब्लैक ही लूँगा और यहाँ से आप इसको ओके का बटन प्रेस कर देंगे। दैट्स इट। एक कंपोजिशन जो है आपके सामने आ जाएगी। यहाँ आप देखेंगे ऊपर प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। अच्छा, ये सेक्शन याद रखिएगा, ये इनपुट का। सो ये आपकी नीचे कंपोजिशन डिटेल यहाँ पर होती है, ये आपकी ये लेयर्स हैं और यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट आउटपुट जो है वो यहीं पे डिस्प्ले किया जाता है। ये साथ पे जैसे हमने पीआर के अंदर देखे थे, प्रीमियर प्रो के अंदर इफेक्ट्स वगैरह जो हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। सो शुरू करते हैं। आप चाहें तो डबल क्लिक करवा के कोई पिक्चर्स वगैरह लेके आ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लेके आना चाह रहा हूँ सॉलिड्स को, और वो भी दो सॉलिड्स को, ताकि आपको लेयर्स की समझ आ सके प्रॉपरली कि उसको ऊपर नीचे लेयर्स को किस तरीके से करना है। सो राइट क्लिक मैंने यहाँ पे किया, न्यू, और मैंने एक सॉलिड लिया यहाँ से और इसका नाम जो है पेल रेड सॉलिड, यहाँ पे सॉलिड 1 लिख लेते हैं। सॉलिड 1। ओके, पिक्सल्स ठीक हैं इसके और इसका कलर जो है वाइट ही लूँगा मैं। ओके कर देते हैं। लुक, ये एक सॉलिड मेरे पास आ गया। इसका साइज थोड़ा सा जो है प्रोपोर्शनली मैं छोटा करता हूँ, कुछ इतना कर लेते हैं। दैट्स इट। और एक सॉलिड मैं यहाँ पे और लेना चाहूँगा, न्यू में जाके सॉलिड, और इसका कलर जो है इसका लिख लेते हैं सॉलिड 2 नाम। इसका जो कलर है वो कुछ डीप रेड में लेना चाहूँगा। ओके एंड अगेन ओके। ये दूसरा भी मेरे पास आ गया, इसको भी छोटा करते हैं प्रोपोर्शनली। अच्छा, मैं फिलहाल इतना ही साइज इसका रख के आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि देखिएगा कि वाइट जो है वो नीचे आ गया और रेड जो सॉलिड है वो ऊपर है। यहीं से आपने लेयर्स का कॉन्सेप्ट समझना है। ये नीचे यहाँ देखिए वाइट, ये इसकी लेयर आ गए, और ये रेड ये इसकी लेयर है यहाँ पर आगे। की इफेक्ट्स वगैरह आपको सारे की फ्रेम्स वगैरह यहीं पे मिलेंगे जो कि आगे वीडियो में आपको समझ आते जाएंगे। सो अगर मैं वाइट को ऊपर लाना चाह रहा हूँ तो यहाँ से वाइट का बॉक्स मैं पकड़ के ऊपर ड्रैग करूंगा, सो वाइट ऊपर आ जाएगा। और अगर अगेन मैं रेड को ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ तो रेड को पकड़ के ड्रैग करूंगा ऊपर की तरफ, सो रेड ऊपर आ गया। एक दफा इनके साइजेस छोटे कर लेते हैं और इतना आई थिंक ठीक रहेगा। इसको मैं यहाँ पे एक कोने में रखता हूँ और वाइट का साइज भी मैं छोटा करना चाहूँगा। सॉरी, प्रोपोर्शनली ही साइज छोटा होता जाएगा। आई थिंक इतना ठीक रहेगा। दैट्स इट। ओके, ये दो हमारे पास आ गए हैं, जो मैंने एक कॉर्नर के ऊपर वाइट को रख दिया, दूसरे कॉर्नर के ऊपर रेड को रख दिया। अब सपोज इनकी ट्रांसफॉर्म हम करना चाह रहे हैं, इनकी पोजीशनिंग, स्केलिंग, ओपेसिटी वगैरह हम उसकी तरफ चलेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि फर्स्ट सेकंड तो ये यहीं पर है, लेकिन
सेकंड के ऊपर, यानी कि दूसरा सेकंड शुरू हो तो मेरा ये यहाँ पर नीचे आ जाए। सो मैं वाइट को एक दफ़ा तो ऊपर फर्स्ट पे ही ले आता हूँ और इसकी ट्रांसफॉर्म, ये आप देखेंगे यहाँ पे एक आपको एरो नज़र आ रहा, इसको खोलते हैं और नीचे ट्रांसफॉर्म, इसको अगेन ओपन करेंगे एरो से, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे पोजीशन, इस पे क्लिक कर देंगे, दैट्स इट। या आप यहाँ पे देखेंगे कि एक की फ्रेम यहाँ पे ऐड हो चुका है। सो अब मैं दूसरे सेकंड पे इसको नीचे की तरफ लाना चाह रहा हूँ। एक तो मैं इसको पकड़ूंगा और नहीं, फर्स्ट सेकंड पे, सॉरी, जीरो से शुरू हो रहा है और फर्स्ट सेकंड पे यहाँ पे लाकर मैंने रोका है। और अब मैं अगर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो यहाँ से अब देखेंगे पोजीशन के जो डिजिट्स हैं वो भी बदल जाएंगे। सो मैंने यहाँ से पकड़ा और इसको यहाँ पे लाके इधर, दैट्स इट, यहाँ पे रख दिया। सो इसको एक बार प्ले करके देखते हैं। लुक, दैट्स इट। ओके जी, अब मैं चाह रहा हूँ कि फर्स्ट सेकंड के ऊपर तो यहाँ ही आ गया, लेकिन सेकंड के ऊपर, सेकंड यानी कि दूसरा वाला सेकंड जो है उसके ऊपर ये यहाँ पर आ जाए, इस जगह पे। सो इसको मैं लेके यहाँ पे जाऊंगा टू के ऊपर इधर, और फिर मैं अगेन इसको ड्रैग कर दूंगा यहाँ पे, दैट्स इट। अब जीरो से जो फर्स्ट सेकंड है वो यहाँ पर ये चलेगा और अनदर सेकंड के ऊपर ये ऐसे चलेगा। एक दफ़ा इसको प्ले करके देखते हैं, दैट्स इट। ओके, लेकिन भाई इस सुरख वाले का क्या कसूर है, इसको भी मैं साथ ही चलाना चाह रहा हूँ। तो इस पर क्लिक करते हैं और इसकी ट्रांसफॉर्म को एक दफ़ा मैं क्लोज करूँगा और ये हम रेड वाले की ट्रांसफॉर्म के अंदर आएंगे यहाँ से, सेम उसी तरह जैसे हमने वाइट वाले को किया। इसको हम एरो को बिल्कुल फर्स्ट के ऊपर ले आएंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे फिर मैंने पोजीशन का एक क्लिक किया और अब मैं इसको फर्स्ट सेकंड के ऊपर यहाँ पे, इसको मैं ड्रैग करूँगा इधर तक, दैट्स इट। और सेकंड के ऊपर मैं चाहूँगा कि ये नीचे की तरफ आ जाए। हम अब सेकंड की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे रोका और अब मैं इसको ड्रैग करूँगा नीचे की तरफ, दैट्स इट। इसको एक दफा प्ले करके देखते हैं कि क्या बना भाई। लुक, दैट्स इट। अब हम चलते हैं थर्ड सेकंड की तरफ और मैं चाह रहा हूँ कि थर्ड सेकंड के ऊपर वाइट वाला ऊपर आ जाए। सो इसकी ट्रांसफॉर्म को यहाँ से थोड़ा सा छुपा लेते हैं और वाइट की ट्रांसफॉर्म को अगेन ओपन करते हैं और एक दफ़ा इस पर क्लिक करवा लेते हैं। पोजीशन पे ऑलरेडी स्टॉप वॉच लगा हुआ है, सो मैं इसको ड्रैग करूँगा थर्ड के ऊपर यहाँ पे, दैट्स इट। और इसको मैं यूँ ऊपर की तरफ ले आऊँगा, दैट्स इट। और इसको मैं चाह रहा हूँ कि भाई वो आगे आ जाए। अगर मैं इसको ऐसे भी ड्रैग करूँगा तो इसका इफेक्ट यहाँ पर होगा, उसकी अपनी ट्रांसफॉर्म के अंदर जो रेड की है उस पर इफेक्ट होगा। सो मैं थर्ड सेकंड पे इसको यहाँ पर ले आया। अब इसको एक दफ़ा प्ले करके देखते हैं। स्पेस बार से मैंने प्ले किया, दैट्स इट। थर्ड सेकंड तक हमारा काम मुकम्मल हो गया। अब मैं फोर्थ सेकंड पे इनकी असल पोजीशन पे इनको लेकर आना चाह रहा हूँ कि घूमते घूमते ये वापस अपनी पोजीशन पे आए, वाइट वाला इधर आ जाए और रेड वाला इधर आ जाए। सो फोर्थ के ऊपर जाते हैं। कहाँ गया भाई हमारा फोर्थ सेकंड, ये रहा। यहाँ पर मैं रुकूंगा और अब मैं वाइट वाले को ड्रैग करता जाऊंगा उसके असल मुकाम की तरफ, यहाँ पे, दैट्स इट। और रेड वाले को अगेन ऊपर की तरफ, यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं इसका टाइम यहाँ से 4 सेकंड के ऊपर अपनी टाइम को रोकता हूँ ताकि ये यहाँ तक ही चले, वरना ये भाई आगे जाता जाएगा, क्योंकि 5 सेकंड पे जाके इसने रुकना है। हमने कंपोजिशन 5 सेकंड्स की रखी है। ओके जी, एक दफ़ा स्टार्ट से इसको प्ले करके देखते हैं स्पेस बार से, दैट्स इट। अब ये वापस शुरू हो जाएगा अगेन से 4 सेकंड, क्योंकि मैंने इसका टाइम जो है वो लिमिटेड कर दिया। लास्ट मेरा 4 सेकंड के ऊपर ही मिनट लगा हुआ है। अच्छा जी, पोजीशनिंग तो हमने सीख ली है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सफ़ेद वाला जो है हमारा रेक्टेंगल बॉक्स हमारा घूमता हुआ है, रोटेट करता हुआ है। सो एक दफ़ा तो ट्रांसफॉर्म इनकी हम क्लोज करते हैं और ये हमारा वाइट वाला ऊपर ही है। इसको ट्रांसफॉर्म को मैं ओपन करूँगा और यहाँ पे अच्छा ये श्योर कर लेना कि ये आपका जो कर्सर है स्टार्ट के अंदर बिल्कुल आ जाए यहाँ पे।
तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये रोटेशन आप देखेंगे, इस पे मैंने क्लिक किया और अब मैं चाह रहा हूँ कि जब ये यहाँ पर पहुंचे फर्स्ट सेकंड के ऊपर तो एक दफ़ा ये 360 पे घूमे। मैंने फर्स्ट पे रखा। अच्छा, शिफ्ट में अगर पकड़ कर रखूंगा और फिर ड्रैग करूंगा तो ये स्नैप करेगा, बिल्कुल फर्स्ट वाले जो हमारा सेकंड वाला ये बुलेट था ना, इसके साथ जाके ये मिल जाएगा। ओके, यहाँ तक मैं अब इसके ऊपर एक लिख देता हूँ, 1। अब एक दफ़ा इसको प्ले करके देखते हैं। लुक, ये घूमता हुआ आया नीचे फर्स्ट की ओर तक, मेरे फर्स्ट सेकंड तक घूमता हुआ आया। मैं चाह रहा हूँ कि ये सेकंड सेकंड तक भी घूमता हुआ ही जाए। सो मैंने शिफ्ट को एक दफ़ा पकड़ा और मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ तो स्नैप किया इसने, यहाँ पे रुक गया। अब यहाँ पर मैं इसको 2 कर दूंगा। अच्छा, ये देखिएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 0 0 लिखा आ रहा है, यानी कि 360 अगर हम यहाँ से ही ऐसे ड्रैग करते जाए 360 पे एक ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो जाएगा। एक दफ़ा इसको प्ले करके देखते हैं। यहाँ पे इसने 2 चक्कर लिए। ओके, अब मैं चाह रहा हूँ कि थर्ड के ऊपर ये 3 दफ़ा घूमे। तो शिफ्ट को होल्ड किया मैंने और ये स्नैप हुआ मेरा। यहाँ पर मैं 3 कर दूंगा और इंटर प्रेस किया, और बल्कि लास्ट भी लगा लेते हैं 4 वाला। 4 के ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि ये 4 दफ़ा जो है रोटेट हो जाए। इंटर। अब स्पेस बार से प्ले करके देखते हैं। रुक, दैट्स इट। अच्छा जी, लास्ट सेकंड लास्ट बल्कि हमारे पास स्केल रह गया है। एक दफ़ा तो मैं इसको स्टार्ट में पकड़ के लाता हूँ, भाई पीछे आ जा। यहाँ पे स्केल साइज को कहते हैं छोटा बड़ा करना। कि मैं यहाँ पर हूँ और मैंने फर्स्ट वाले पे स्केल पे क्लिक कर दिया। इसी तरह की सेम आप रेड वाले पे भी करेंगे तो वो सेम इम्प्लीमेंट उसके ऊपर भी होता जाएगा। सो वीडियो को शॉर्ट करते हैं तो मैं एक बॉक्स के ऊपर आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, इसका स्केल मैं चाह रहा हूँ कि फर्स्ट से जब सेकंड सॉरी 0 से फर्स्ट सेकंड के अंदर जिस टाइम आए तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाए। सो यहाँ पे स्केल पे मैं एक दफ़ा क्लिक करवा चुका हूँ और इसको पकड़ के साथ शिफ्ट का बटन मैंने पकड़ा हुआ है तो स्नैप इसने यहाँ पे कर दिया। मैं रुका और स्केल अब मैं यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। आई थिंक इतना ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट सेकंड के ऊपर मज़ीद छोटा हो जाइए। शिफ्ट को मैंने पकड़ लिया और इसने अगेन यहाँ स्नैप किया है। थोड़ा सा इसको और छोटा माउस से मैंने कर दिया, इतना ठीक रहेगा। और मैं थर्ड के ऊपर चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा और छोटा हो जाए। शिफ्ट किया मैंने और थर्ड पे स्नैप हुआ तो यहाँ पे साइज थोड़ा सा इसका मैंने और छोटा कर दिया, इतना ठीक है। और अब मैं चाह रहा हूँ लास्ट के ऊपर 4 सेकंड के ऊपर जब भी आए तो बड़ा होकर आए। तो शिफ्ट और इसने यहाँ स्नैप किया और अब मैं स्केल पे इसका साइज जितना इतना ठीक रहेगा। इसको एक दफ़ा प्ले करके देखते हैं। पीछे आए हैं और स्पेस से मैंने प्ले किया इसको। लुक, साइज छोटा होता जा रहा है एंड दैट्स इट। और लास्ट के ऊपर उसका साइज जो है वो बड़ा हो गया। लुक, अगर यहाँ से भी मैं आपको करके दिखाऊं, यहाँ पे छोटा और अगेन अब यहाँ पे ह्यूज होता जा रहा है। फोर्थ के ऊपर मुकम्मल उस जगह पर आ जाएगा जहाँ पे इसको मैंने स्केल किया था। दैट्स इट। अच्छा, लास्ट जो समझने की इस क्लास में ज़रूरत है और वो इम्पोर्टेंट भी है वो ओपेसिटी है। पोजीशन, स्केल, रोटेशन हम तीनों समझ चुके हैं और इसको एक दफ़ा शुरू में ले आते हैं। अब हम चलते हैं रेड की तरफ। ये बहुत ब्राइट है। मैं चाहता हूँ ये फर्स्ट से जिस टाइम 0 से फर्स्ट सेकंड के अंदर जाए तो कलर थोड़ा सा इसका लाइट हो जाए, ओपेसिटी इसकी डाउन हो जाए। सो हम ये तो हम वाइट की ट्रांसफॉर्म में थे, हम अब जाएंगे रेड की ट्रांसफॉर्म में। यहाँ पे ओके, नीचे आएंगे तो ये हमारे पास ओपेसिटी है। यहाँ पे मैंने ओपेसिटी को क्लिक करवाया, की फ्रेम इसका ऐड हो चुका है यहाँ पे। सो मैं इसको मूव करवाऊंगा फर्स्ट सेकंड के ऊपर या शिफ्ट से स्नैप करवा दूंगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पर मैं इसको चाह रहा हूँ थोड़ा सा ओपेसिटी को लाइट करना। लोग, अगर आप रेड को देख रहे हैं तो वो कम होता जा रहा है। 50 के ऊपर इसकी मैंने ओपेसिटी कर दी है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो दूसरा सेकंड है इसके ऊपर मजीद इसकी ओपेसिटी जो है वो कम हो जाए। तो मैं इसको यहाँ से 40 पे कर देता हूँ। थर्ड के ऊपर अब जाएंगे, शिफ्ट मैंने होल्ड किया हुआ है, स्नैप हुआ। यहाँ पे ओपेसिटी इसकी मैं 20 पे करूंगा। दैट्स इट। और लास्ट सेकंड के ऊपर मैं चाहूंगा ये फुल 100 के ऊपर आ जाए। शिफ्ट के साथ होल्ड किया, यहाँ पे रुके और अब इसकी ओपेसिटी को हम 100% पे करते हैं।
दैट्स इट। सो एक दफ़ा अब इसको प्ले करके देखते हैं। दैट्स इट। थोड़ी सी लैगिंग प्रॉब्लम ओबीएस की वजह से आ रही है। अब देखेंगे कि ओपेसिटी इसकी कम होती जा रही है, अगेन कम हुई, अगेन यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गई। सो ये कुछ चीज़ें थी जो कि बेस थी इसकी आफ्टर इफेक्ट की, ओपेसिटी, स्केलिंग, पोजीशन और रोटेशंस। अगर आप इस चीज़ को की प्रैक्टिस बार बार एक दो दफ़ा या तीन चार दफ़ा ही कर लें तो एनफ रहेगी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो होगी वो एडवांस लेवल के ऊपर होगी। जो प्रैक्टिकल्स एडिटिंग के अंदर चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे आपके पीछे कोई आप इफेक्ट दिखाना चाह रहे हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट दिखाना चाह रहे हैं, सपोज कोई झंडा है वो हिलता हुआ आप दिखाना चाह रहे हैं, और इस तरह की एनिमेशंस जो होंगी जो ओरिजिनल एडिटिंग के अंदर जिनकी ज़रूरत पड़ती है, सो नेक्स्ट क्लास हम उसी के ऊपर चलेंगे। ये बेसिक चीज़ें थी, ये आप लास्ट में एक दफ़ा इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जी, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। एक दफ़ा इसकी प्रैक्टिस लाज़मी कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास एडवांस लेवल के ऊपर होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।